Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you to the lecture 25 of this computer architecture course. In last class, we discussed RAMs and ROMs and their types. RAMs के बारे में हमने ये देखा था कि these are random access memories. इसकी किसी भी लोकेशन को हम almost same time के साथ किसी भी वक्त रेफ़र कर सकते हैं. I mean, उसको हम रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं. यानी रैम के अंदर कोई भी लोकेशन हमने एक्सेस करनी है तो उसके ऊपर जो टाइम लगेगा दैट विल बी द सेम, इसलिए उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं. रैंडम एक्सेस मेमोरीज में देयर वर टू टाइप्स. वन वाज स्टैटिक रैम एंड द अदर वाज डायनामिक रैम. स्टैटिक रैम सेल्स जो थे वो हमने देखा कि दे वर बेस्ड ऑन फ्लिप फ्लॉप्स, एंड डायनामिक रैम सेल्स जो थे दे वर बेस्ड ऑन कैपेसिटर्स. जो कैपेसिटर्स हैं दे हैव देयर इनहेरेंट प्रॉपर्टी के उनके अंदर जो चार्ज है दैट लीक्स अवे, और हम चार्ज को रीड करते हैं एज 1 और नो चार्ज एज 0. देयरफॉर हमें जो डी रैम है उसको पीरियडिकली रिफ्रेश करना पड़ता है. वो रिफ्रेश का जो टाइम है दैट इज़ बेसिकली रिफ्रेश जो है दैट इज़ बेसिकली डन नॉर्मली यूजिंग रीडिंग. जब हम उस मेमोरी को रीड कर रहे होते हैं उसमें हमने देखा था कि जब हम रिफ्रेश करते हैं डाटा को तो इट विल टेक सम टाइम, बट दैट टाइम इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द memory access time. Similarly, we actually see कि जो dynamic RAMs हैं उनको इंटरफेस कैसे किया जाता है. There is a small memory controller which takes inputs like जो address है, because it has to translate the address या address को decode करना होगा. Then it will take the information कि whether processor wants to read or write, or this information is passed on to the memory. Then the request यानी chip select वगैरह के लिए जो कि हमें memory से ऑपरेशन करना है, we have to have this memory operation, तो जो memory है that should be ready. On the other hand, जो processor जो memory side है, मेमोरी साइड पे वी हैव CAS सिग्नल्स एंड RAS सिग्नल्स एडिशनली जो कि ब्लॉक ट्रांसफ़र मोड में बेसिकली दे हेल्प अस कि जब हमें बस्ट मोड यूज़ करना हो यानी बहुत ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र करना हो एट ए टाइम, तो एट दैट टाइम वी एक्चुअली नीड दोज CAS एंड RAS कंट्रोल सिग्नल्स. वी आल्सो सा कि एड्रेस ट्रांसलेशन या चिप्स, अगर मल्टीपल चिप्स को हमने इंटरफेस करना हो विद द प्रोसेसर तो उसको हम किस तरह से करते हैं. वी सा कि हम जो एड्रेस है उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं. वी यूज़ हायर ऑर्डर जो बिट्स हैं ऑफ द एड्रेस उनको हम यूज़ करते हैं फॉर सिलेक्शन ऑफ द बिट्स. सिलेक्शन ऑफ द जो हायर ऑर्डर बिट्स ऑफ एड्रेस हैं उनको हम यूज़ करते हैं फॉर सिलेक्शन ऑफ द चिप. यानी चिप सिलेक्ट की जो पिन है दैट इज़ फेड बाय द कम्बिनेशन ऑफ दोज बेसिकली एड्रेस लाइंस, और हम उसके दरमियान कोई कम्बिनेशनल सर्किट की मदद से वी कैन जनरेट दैट चिप सिलेक्ट सिग्नल फॉर द पर्टिकुलर चिप. और जो रिमेनिंग बिट्स ऑफ द एड्रेस हैं they actually are used to see or locate the address within that chip. Then we saw कि जो RAMs हैं since they are volatile and we need some information जो कि switch off करने के बावजूद हमारे पास saved रहे, तो we must have some memories जो कि ज़ाया ना हो या उनका डाटा जो है वो इरेज ना हो व्हेन वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर और स्विच ऑफ आवर सिस्टम्स. उसके लिए वी सा कि देयर आर द टाइप्स ऑफ मेमोरीज जिनको हम रोम्स कहते हैं, रीड ओनली मेमोरीज.
दे आर नॉन वोलेटाइल मेमोरीज, और इन मेमोरीज के अंदर देयर आर डिफरेंट टाइप्स. सिंपल रोम्स जो हैं दे आर बर्न्ड, और उनके अंदर जो डाटा है दैट इज रिटन एट द टाइम ऑफ देयर मैन्युफैक्चरर, और मैन्युफैक्चरर जो है वो उसी वक्त उसके अंदर डाटा लिख के जो चिप है वो रोम है उसको शिप कर देगा. देन वी हैव प्रोग्रामेबल रोम्स. जो प्रोग्रामेबल रोम्स हैं उनमें यूजर हैज द फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रोग्राम देम, but once they are programmed they cannot be changed. But this flexibility also gives additional cost to the users. Then we saw the next type, which was erasable programmable read-only memory, that is EEPROM. कि हमारे पास ऐसी मेमोरीज, ऐसी रीड ओनली मेमोरीज भी हैं जिनको कि हम इरेज करके दोबारा भी लिख सकते हैं. इरेज करने के लिए वी नीड स्पेशल अरेंजमेंट्स, दैट इज वी हैव टू टेक दैट मेमोरी आउट ऑफ द सर्किट, और उसको हम अल्ट्रा वायलेट रेज में फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम रखते हैं. दैट इरेजेस बेसिकली वट एवर इज देयर इन, और उसके बाद उसको रीप्रोग्राम किया जा सकता है. सो दैट गिव्स अस अनदर फ्लेक्सिबिलिटी कि हम जो प्रोग्रामेबल रैम है, रोम है, उसको इरेज भी कर सकते हैं. जब हम उसको इरेज कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि दैट गिव्स अस बिग फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन वी आर डिजाइनिंग आवर डिजिटल सिस्टम्स. जो डिजिटल सिस्टम्स हैं उनकी डिजाइनिंग में वी कैन सी कि हमने अगर कोई एल्गोरिदम लिखी है एंड वी वांट टू टेस्ट के विच एल्गोरिदम इज फास्टर और विच एल्गोरिदम इज परफॉर्मिंग बेटर, तो we can use them and we can compare the results. और उसके बाद we had another type जो कि electrically erasable programmable read only memory थी, जिसको EEPROM कहते हैं. यानी instead of having special arrangement, यानी UV lamps हमें चाहिए उसको erase करने के लिए, instead of having those we can have simply an electrical signal that can erase the PROM, और उसके बाद हम उसको दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हैं. तो विच मेक्स आवर लाइफ इवन सिंपलर के, और ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिल जाती है कि हमें बजाय इसके कि वी हैव a UV lamp to erase that PROM and we have to pull it out of the circuit as well. हम उसको सर्किट में लगे लगाए प्रॉपर इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मदद से वी कैन इरेज दैट रीड ओनली मेमोरी. देन लास्ट ऑफ ऑल फ्लैश मेमोरीज की हमने बात की. फ्लैश मेमोरीज जो हैं दे यूज द सेम टेक्नोलॉजी एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रॉम्स हैं. वो वही टेक्नोलॉजी यूज करती हैं. उसको रीड करने के लिए वी रीड देम वर्ड बाय वर्ड, और एक वर्ड एट ए टाइम हम रीड कर सकते हैं, बट दे कैन बी रिटन इन ब्लॉक्स. यानी ब्लॉक्स की बात हमने की थी कि ब्लॉक जो है वो हम किसी ग्रुप ऑफ डाटा को कह रहे हैं जो कंसेक्टिवली दे आर प्लेस्ड. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बड़ी मेमोरी है तो उसके अंदर से एक 512 बाइट्स का जो चंक है उसको हम ब्लॉक कह सकते हैं. तो जो इसमें राइटिंग है दैट कैन बी डन इन ब्लॉक्स. बट इट इज रेड वर्ड बाय वर्ड. सो वी नो कि फ्लैश कार्ड्स और फ्लैश ड्राइव्स जो हैं दे आर नाउ अवेलेबल इन द मार्केट और दे आर वेरी पॉपुलर. दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ रीड ओनली मेमोरीज. फ्लैश जो ड्राइव्स हैं उनके अंदर एक और हमने एडवांटेज देखा कि दे कंज्यूम अ वेरी लिटिल पावर. सो जो बैटरी बेस्ड सिस्टम्स हैं जैसे लैपटॉप्स हैं, सेल फोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, दे आर यूजिंग दीज फ्लैश मेमोरीज मोर दैन दोज सिम्स एंड डिम्स, ताकि उनकी पावर जो कंजम्पशन है दैट इज मिनिमाइज्ड. So today we will keep on discussing the memories, और memory में we will discuss
speed, size and cost, memory hierarchy, and how memory systems are organized. To actually start today's lecture, let's understand कि what does happen जब हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं. यानी हम किसी भी आइकॉन को डबल क्लिक करते हैं इन विंडोज एनवायरनमेंट या किसी और एनवायरनमेंट में है तो वी राइट द नेम ऑफ द एग्जीक्यूटेबल फाइल एंड ट्राई टू रन इट वट एवर इज द प्रोसीजर. तो क्या होता है, क्योंकि नॉर्मली जो प्रोग्राम्स हैं दे आर नॉट इन द रैम, वो हमने हार्ड डिस्क में रखे होते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उस प्रोग्राम को यानी उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल को डिस्क से उठाता है. इट कॉपीज दैट प्रोग्राम इनटू द मेमोरी, और जो उसका स्टार्टिंग एड्रेस है दैट इज रिटन इनटू द प्रोग्राम काउंटर ऑफ द प्रोसेसर. यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम करता है कि उसको प्रोग्राम काउंटर को वो एड्रेस बता देता है कि इस जगह से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है. एंड वंस प्रोग्राम काउंटर हैज द एड्रेस, उसके बाद इट इज द प्रोसेस जो कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है कि इट विल फेच दैट इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट करेगा और प्रोग्राम जो है वो चलता रहेगा. वो हम प्रोसेस जो है वो सीख चुके हैं कि प्रोसेसर उसके बाद क्या करता है. बट वेयर डज द फर्स्ट एड्रेस कम्स इन to the processor, that is the job of the system software, which is operating system in this case, जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं. जब हमने किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है तो इट्स द जॉब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू ब्रिंग इट फ्रॉम द हार्ड डिस्क टू द मेन मेमोरी एंड टेल द प्रोसेसर दैट दिस प्रोग्राम इज स्टार्टिंग एट दिस मेमोरी लोकेशन. और प्रोसेसर जो है दैट देन executes the program by fetch and execute cycles, जो कि हम प्रोसेसर की जब हमने सीखा था तो उसमें हम वी हैव लर्नड कि वो किस तरह से काम करता है. तो OS copies the program from the hard disk to the main memory, places the address of the first instruction of the program into the program counter. Processor then starts executing instruction by fetching them to the processor, obviously one by one. तो ये बेसिकली हमारा जो मेमोरी का काम है वो कुछ इस तरह से होता है. अब जाहिर है जो कंप्यूटर में हमारे जो मेन मकसद है दैट इज द स्पीड, कि हम जो काम हैं उनको तेजी से कर सकें विद एक्यूरेसी एट वेरी लो कॉस्ट. सेम इज द इशू विद द मेमोरीज, कि मेमोरीज जो हैं उनकी स्पीड, उनका साइज और उनकी कास्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू अस. यानी सिस्टम की जो कास्ट है दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द कास्ट ऑफ द मेमोरी. यानी मेमोरी जो है दैट इज बेसिकली यानी मेमोरी जो है उसकी कास्ट जो है दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. तो इट्स चैलेंजिंग टू डिजाइन अ कंप्यूटर सिस्टम दैट प्रोवाइड्स लार्ज मेमोरी. यानी हमारा मकसद ये है कि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा हो विद एडिक्वेट स्पीड, यानी उसकी स्पीड जो है वो जितनी मैक्सिमम हो एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट, यानी और उसकी कास्ट जो है वो भी अफोर्डेबल हो. अब हमने जो मेमोरीज अभी तक देखी हैं, वी हैव टॉक्ड अबाउट स्टैटिक रैम्स. स्टैटिक रैम्स आर फास्ट बट दे आर एक्सपेंसिव. ये हम देख चुके हैं कि स्टैटिक रैम्स जो हैं इनको थोड़ा सा दे टेक शॉर्टर टाइम टू एक्सेस. यानी लिखना और जो राइट करना है और रीड करना है फ्रॉम द स्टैटिक रैम्स that takes smaller time. But they are expensive because of their cell complexity. यानी एक सेल जो है since that has a complex structure,
इसलिए जो स्टैटिक रैम्स हैं दे आर एक्सपेंसिव. इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू फैब्रिकेट लार्ज नंबर ऑफ सेल्स ऑन अ सिंगल चिप. यानी एक सिंगल चिप के ऊपर बहुत बड़ी मेमोरी क्रिएट करना विल नॉट बी पॉसिबल. मतलब टेक्निकली थियोरेटिकली वी कैन डू इट, बट उसमें हीटिंग रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं, उसमें डिज़ाइनिंग इश्यूज और आ जाते हैं. सो it becomes impossible. Then we studied dynamic RAMs. They have simple circuits, so they are cheap, but they are slower. These were semiconductor memories. The memories that we have not discussed so far, that is magnetic disks, जो कि hard disks के तौर पे use करते हैं हम, they are even cheaper. Like maybe 500 GB की हार्ड डिस्क जो है वो 5-6 हज़ार में अवेलेबल है, जबकि 1 GB जो डी रैम है दैट कास्ट अराउंड like 1000 to or so, 1000-1200 के करीब we get only 1 GB of RAM. But in hard disk, जो half a GB की, half a terabytes की जो 500 GB की जो हार्ड डिस्क है, that is available roughly around 6,000 or 7,000 rupees. So you can compare the price difference. But हार्ड डिस्क जो हैं दे आर, यानी मैग्नेटिक डिस्क जो हैं दे आर स्लोअर. तो हमारी जो यानी जब हम कास्ट को कम करने की कोशिश करते हैं तो जो मेमोरीज हैं दे बिकम स्लोअर, और जो जब मेमोरीज फास्ट यूज करने की कोशिश करते हैं तो जो कास्ट है दैट नॉट रिमेन्स अफोर्डेबल. तो व्हाट वी डू इज के हम बेसिकली वी ट्राई टू यूज अ मिक्स ऑफ all those memories, ताकि हमारी जो कास्ट है दैट इज रिमेन्स अफोर्डेबल, और जो परफॉर्मेंस है कंप्यूटर की वो भी बेस्ट हो, विच इज आवर बेसिकली फंडामेंटल पॉइंट, के इट इज चैलेंजिंग टू डिजाइन अ कंप्यूटर सिस्टम दैट प्रोवाइड्स लार्ज मेमोरी विद एडिक्वेट स्पीड एट एन अफोर्डेबल कास्ट. इसका मतलब है कि हमें कुछ मेमोरी हायरार्की यूज करनी पड़ती है. दिस फिगर बेसिकली गिव्स अस एन आइडिया कि किस तरह की मेमोरी हायरार्कीज जो हैं वो किस तरह, कौन कौन सी मेमोरीज बेसिकली हम यूज करते हैं. हम पहले भी देख चुके हैं इस बात को कि जो सीपीयू रजिस्टर्स हैं वी सेड कि दे आर फास्टेस्ट. उसके बाद वी हैव लेवल 1 कैश, या जिसे हम प्राइमरी कैश कहते हैं. देन वी कैन हैव दिस सेकेंडरी कैश विच इज लेवल 2 कैश. फिर मेन मेमोरी है, एंड देन फाइनली वी हैव मैग्नेटिक डिस्क. इसमें जो हमने देखा कि प्रोसेसर विल हैव लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्टर्स. लेवल 1 कैश जो है वो इट हैव 512 KB और 256 किलोबाइट्स. तो इसका साइज जो है वो दैट इज इंक्रीजिंग. मेन मेमोरी जो है दैट यू मे हैव 2 GB or 4 GB ऑफ मेमोरी दीज डेज. ठीक है. और जो हार्ड डिस्क्स हैं दे आर नाउ टचिंग द टेराबाइट्स, यानी 1000 GB के करीब पहुंच रही हैं. तो एज वी आर कमिंग डाउन the size is increasing.
and as we are going up, the speed is increasing. That is, fastest is the registers and slowest is the magnetic disk जो कि हार्ड डिस्क नॉर्मली हम जिसे कहते हैं. Similarly, जो cost है that also gets increasing as we go from bottom to top. यानी मेमोरी हायरार्की में जो चीज सबसे दूर लगी है प्रोसेसर से, that is slowest and cheapest but has largest size. But the thing, the memory type जो कि सबसे करीब है प्रोसेसर के, actually registers are part of the processor. They are fastest, they have smallest size, but their cost is high. And these things, primary cache, secondary cache and main memory, they also have the same order कि प्रोसेसर से जो चीज़ करीब है उसका साइज कम है, लेकिन उसकी जो स्पीड है और कॉस्ट पर बिट जो है वो ज़्यादा है. यूं जो हम दूर जाते हैं स्पीड जो है वो दैट रिड्यूसेस एंड जो कॉस्ट है वो भी कम होती जाती है. सो बेसिकली लेकिन हमारी कोशिश तो ये है कि हम जो सिस्टम अपना डेवलप करें, मैन्युफैक्चर करें, उसके अंदर मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिले हमें. हम इतनी ज़्यादा कैश तो लगा नहीं सकते, क्योंकि जूं हम कैश लगाने की कोशिश करेंगे तो कॉस्ट जो है दैट विल गेट इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग. सो व्हाट वी डू, we use some smart techniques. How do we use? We'll see in a moment. Registers जो हैं, they are at the top of the memory hierarchy and provide fastest access. Processor cache can be implemented on the processor chip. यानी प्रोसेसर चिप के ऊपर, यानी प्रोसेसर चिप के ऊपर हम थोड़ी सी मेमोरी को फैब्रिकेट कर सकते हैं. नॉर्मली इट इज़ डन इन 2 लेवल्स. एक लेवल 1 कैश कहलाती है विच इज़ ऑन प्रोसेसर चिप, और एक लेवल 2 है विच इज़ इन बिटवीन मेमोरी एंड लेवल 1 कैश. देन वी हैव मेन मेमोरी which is implemented as SIMs. It is much larger but much slower as compared with the cache memory. हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ये चीज़ें. And magnetic disks which are normally the last level these days हम यूज़ करते हैं. Actually we can have tape backups which are further down इस level से. We can have other methods of having backups like DVD पे backup ले सकते हैं, CD पे ले सकते हैं. तो they will be even slower than these hard disks. They have huge amount of data, and this storage is basically inexpensive. अब हम रजिस्टर्स को तो हम देख चुके हैं सीपीयू के, जब हमने बेसिक प्रोसेसिंग यूनिट की बात की थी, और वो दे आर बंच ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, दे आर इम्प्लीमेंटेड एज स्टैटिक मेमोरीज. अब हम बेसिकली देखेंगे कि कैश मेमोरीज जो हैं हाउ दे आर ऑर्गेनाइज्ड विद द प्रोसेसर. Why do we need cache memories? प्रोसेसर जो हैं they run at much faster speed than its main memory. ये बात हम बार बार
रिपीट कर चुके हैं कि प्रोसेसर की स्पीड जो है वो मेमोरी की और तो अदर पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनकी स्पीड से बहुत ज़्यादा होती है। ये बात हम पहले भी बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोसेसर की स्पीड जो है वो दूसरी डिवाइसेस की स्पीड से काफ़ी ज़्यादा होती है, इंक्लूडिंग मेमोरी। Processor will then have to wait for a while when data and instruction are being read from the memory. यानी प्रोसेसर को अगर हम डाटा रीड करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम द मेमोरी तो प्रोसेसर को इंतज़ार करना पड़ सकता है फॉर द डाटा टू कम इन। जैसे आपको याद होगा हम मेमोरी फंक्शन कंप्लीशन का वेट करते थे। दिस मे डिग्रेड द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, यानी अगर हमें ज्यादा इंतजार करना पड़े तो सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है दैट विल ऑब्वियसली डिटीरियरेट। स्पीड ऑफ मेन मेमोरी इज बाउंडेड बाय सर्टेन कंस्ट्रेंट्स, यानी एक सर्टन हद से ज्यादा हम मेन मेमोरी से नहीं जा सकते। तो व्हाट वी डू, हम कैश मेमोरीज यूज करते हैं दैट यूज द प्रिंसिपल ऑफ या द कैश मेमोरीज यूज द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस which makes main memory appear to the processor faster than it actually is। यानी हम कैश मेमोरीज को यूज करते हैं जिसकी वजह से प्रोसेसर को ऐसे लगता है कि मेमोरी जो है वो फास्ट हो गई है। यानी मेमोरी एक्चुअली स्लो है लेकिन हम कैश मेमोरीज को यूज कर रहे हैं टू टेल द प्रोसेसर कि नहीं हम इतने स्लो नहीं है जितने कि आप समझ रहे थे। राइट, लेट्स सी हाउ डज दिस हैपन। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड कि जो अभी हमने टर्म यूज की लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ये क्या है? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जो है दैट हैज टू एस्पेक्ट्स बेसिकली। एक है टेम्परल। टेम्परल का मतलब हम जब भी टेम्परल लफ्ज यूज करेंगे इसका मतलब ये होगा कि ये इट इज रिलेटेड टू द टाइम, यानी कि ये टाइम से रिलेटेड चीज है। व्हेन एन इंफॉर्मेशन आइटम, instruction or data is first needed, brought into the cache where it will hopefully be used again। यानी हम ये अस्यूम करते हैं कि जो डाटा हम रीड कर रहे हैं ये दोबारा भी यूज किया जाएगा। यानी इसको हम अगर मेमोरी से कैश में लेके आते हैं तो इसको फौरन वापस नहीं भेज देते, यूज करने के बाद हम उसको रिटेन करते हैं। ठीक है, दिस इज द टेम्पोरल एस्पेक्ट ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। यानी अजम्पशन हमारी ये है उसमें कि जो डाटा या इंस्ट्रक्शन हमने मेमोरी से रीड करके कैश में रखी है प्रोसेसर के इस्तेमाल के लिए, प्रोसेसर ने उसे एक दफा इस्तेमाल कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको वापस भेज दें। इट मे बी यूज्ड अगेन, इसकी दोबारा जरूरत पेश आ सकती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल लूप्स के केस में होता है कि अगर जो इंस्ट्रक्शंस हैं दे आर फॉलोइंग विद इन द लूप, तो हमें उन इंस्ट्रक्शंस को बार बार एग्जीक्यूट करना है। वी हैव टू जंप एंड एग्जीक्यूट द लूप अगेन एंड अगेन। तो वो जो इंफॉर्मेशन है दैट विल बी यूज्ड again and again in time. Then locality of reference has spatial aspect as well. इसमें क्या होता है
कि बजाय इसके कि हम एक सिंगल वर्ड को लेके आए, वी ब्रिंग ब्लॉक ऑफ डाटा, यानी उसकी नेबरहुड को भी साथ हम उठा लेते हैं। हमें एक वर्ड चाहिए था, हमने उसके आगे से कुछ और वर्ड्स भी ले लिए, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि प्रोसेसर जो है दैट इज जनरेटिंग द नेक्स्ट एड्रेस। यू रिमेंबर PC+4 हर इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के बाद, इसका मतलब है कि इससे जो नेक्स्ट है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। हम एजम्पशन ये करते हैं, मतलब उसमें जंप की कंडीशन हो सकती है, बट मोस्ट लाइकली जो इंफॉर्मेशन है दैट इज कि उससे जो एडजेसेंट इंफॉर्मेशन है दैट विल बी यूज्ड नेक्स्ट। तो ये स्पेशल एस्पेक्ट है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का। रादर देन अ सिंगल वर्ड, फेच डाटा फ्रॉम एडजेसेंट एड्रेसेस एज वेल। यानी हम एक्चुअली वी नीडेड दिस वर्ड मे बी, हम इसको लेके आने की बजाय हम ये होल ब्लॉक ऑफ डाटा जो है इसको उठा के कैश में रख देते हैं, क्योंकि हम अस्यूम करेंगे कि हम इसके बाद ये वाली इंस्ट्रक्शन या डाटा यूज करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो वी पिक होल ब्लॉक एंड प्लेस इट इन द कैश। Block refers to a set of contiguous addresses of the given size, यानी contiguous addresses एक जैसे consecutive addresses हैं, इकट्ठे addresses from 00 to 10 या 00 से 1111 तक 16 हो सकते हैं, 512 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, whatever. A cache block is also called a cache line, यानी ये डिफरेंट लाइन। कैश के लिए हम ब्लॉक का लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं, जो हम डाटा जिसको उठा के कैश में रखते हैं उसको कैश लाइन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। अब सिचुएशन ये आती है कि जब हम रीड कर रहे हैं तो देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि जो कैश है दैट इज़ फिल्ड, बिकॉज कैश जो है दैट हैज मच स्मॉलर मेमोरी एज कंपेयर टू द मेन मेमोरी। तो सारी की सारी मेमोरी तो हम उठा के उधर कैश में रख नहीं सकते। अगर हम ऐसा कर सकते होते तो फिर हमें मेन मेमोरी की बजाय हम कैश ही यूज कर लेते या स्टैटिक रैम टाइप मेमोरी यूज कर लेते। हम तो कास्ट रिड्यूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि मेमोरी जो है, कैश मेमोरी जो है दैट मे बी फिल्ड फुली, यानी उसके अंदर और रखने की गुंजाइश नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इन दोज केसेस बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें रिप्लेस करना पड़ता है अ ब्लॉक, और रिप्लेसमेंट की हमें पॉलिसीज डिफाइन करनी पड़ती हैं कि हाउ विल वी रिप्लेस, व्हाट इज द एल्गोरिदम टू रिप्लेस अ कैश ब्लॉक और कैश लाइन। तो इसमें वी हैव सर्टन मेथड्स और पॉलिसीज। वन ऑफ द पॉलिसी जो है दैट इज कॉल्ड लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पॉलिसी। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पॉलिसी इसके नाम से समझ में आ रही है कि जिसको इस्तेमाल किए हमें सबसे ज्यादा अरसा हो गया उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। और वी कैन हैव एनी अदर ऑप्शन एज वेल कि हम उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी पॉलिसी यूज कर सकते हैं। सो अगर हम कैश मेमोरीज की अरेंजमेंट देखें तो इट लुक्स लाइक कि प्रोसेसर और मेन मेमोरी के दरमियान वी हैव कैश मेमोरी, बट प्रोसेसर जो है इट इज नॉट कम्युनिकेटिंग विद कैश।
दैट इज बिकॉज के जो कैश है दैट इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। कैश के बगैर भी कंप्यूटर को काम करना चाहिए, यानी कैश के बगैर भी कंप्यूटर जो है वो काम करना चाहिए। इसलिए जो प्रोसेसर है दैट एड्रेसेस द सॉरी इसलिए जो प्रोसेसर है दैट जनरेट्स एड्रेसेस ऑफ द मेमोरी। जो कैश है उसके एड्रेसेस जो है उनको जनरेट नहीं करता। सो कैश जो है दैट इज ट्रांसपेरेंट। प्रोसेसर जो है वो कैश को नहीं देख रहा, वो मेमोरी को ही देख रहा है। बट हम क्या कर रहे हैं, हम उसको जो डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम द कैश, उसे कम से कम इंतजार करना पड़े। सो व्हेन प्रोसेसर issues a read request, a block of word, one word at a time, is transferred from memory to cache। यानी जब प्रोसेसर जो है दैट इश्यूज अ रिक्वेस्ट के मुझे ये वर्ड चाहिए, तो वो वर्ड और उसका जो सब्सिक्वेंट ब्लॉक्स हैं, जो सब्सिक्वेंट वैल्यूज हैं, दे आर कॉपीड इन द कैश, और कैश हैज सब्सिक्वेंट ब्लॉक्स ऑफ द वर्ड्स डाटा। यानी उस ब्लॉक के बाद वाला जो, यानी फॉर एग्जाम्पल वी नीडेड दिस वर्ड मे बी फ्रॉम द मेमोरी बट वी एक्चुअली कॉपीड दिस मच into the cache so that हम जब दोबारा से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए हम नेक्स्ट लोकेशन को देखें तो हमें दोबारा से मेन मेमोरी के साथ इंटरेक्ट ना करना पड़े, प्रोसेसर जो है उसको हम डाटा डायरेक्टली फ्रॉम कैश दे सकें। सो कैश के दौरान, कैश ऑपरेशन में ऑब्वियसली वी विल हैव read operations and we will have write operations। जो read operations हैं, the cache read request जो है उसको कैसे करते हैं, the content of a block are read into the cache for the first time। यानी जो content of the block है पहले हम उसको कैश में ले आते हैं। Subsequent accesses are hopefully from the cache। यानी उसके बाद जो एक्सेस हम करेंगे, एक्चुअली व्हाट हैपन्स, जैसा पहले भी मैंने बताया कि वी नीडेड दिस वैल्यू बट वी कॉपीड दिस होल ब्लॉक। तो जो सब्सिक्वेंट जो एक्सेसेस हैं उनमें हम अस्यूम कर रहे हैं कि वी विल बी एक्सेसिंग दीज वैल्यूज, जो स्पेशल एस्पेक्ट है ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का। अगर हम नेक्स्ट रीड ऑपरेशन करते हैं और वी गेट इट फ्रॉम द मेमोरी, फ्रॉम द कैश मेमोरी, तो वी विल कॉल इट अ रीड हिट। यानी नेक्स्ट हमने चूंकि एक डेटा चाहिए था, हमने पूरा ब्लॉक उठा के कैश में मूव कर दिया, तो हमें जब नेक्स्ट वैल्यू को रीड करना पड़ा और हमें वो कैश से मिल गया तो हम कहेंगे वी हैड हिट। बेसिकली दिस इज द सेम कि हमने टारगेट को हिट कर लिया। अगर वो हमें डाटा नहीं मिलेगा वहां पे तो देन वी विल कॉल अ कैश मिस। नंबर ऑफ कैश एंट्रीज इज रिलेटिवली स्मॉल, सो नीड टू कीप मोस्ट लाइकली डाटा इन द कैश। मोस्ट लाइकली हमने लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस से ही अखज़ किया कि हमने जब एनालाइज किया बेसिकली, तो हम जब एनालाइज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो इंफॉर्मेशन हम एक्सेस करते हैं उसकी हमें दोबारा ज़रूरत पेश आ सकती है, और उसके इर्द गिर्द की जो इंफॉर्मेशन है दैट इज़ मोस्ट लाइकली विल बी यूज्ड नेक्स्ट। तो हम बेसिकली जो नंबर ऑफ कैश एंट्रीज हैं वो स्मॉल हैं, और इसलिए हम मोस्ट लाइकली जो डाटा है, सारा डाटा नहीं रख सकते, तो जो मोस्ट लाइकली डाटा है उसको हम कैश में ले आते हैं। व्हेन एन अनकैश्ड ब्लॉक इज रिक्वायर्ड, जब ऐसा डाटा हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो कैश में नहीं है, तो दिस थिंग इज कॉल्ड कैश मिस। अब कैश मिस के केस में क्या होगा, वी विल हैव टू सी कि कैश में मजीद जगह है। If the cache is filled,
तो हमें वहां पे जगह क्रिएट करनी पड़ेगी. वी विल हैव टू रिप्लेस अ ब्लॉक. अब जब ब्लॉक को हमने रिप्लेस करना है तो वी विल हैव टू लुक एट द रिप्लेसमेंट पॉलिसी कि क्या रिप्लेसमेंट पॉलिसी है. वेदर इट इज के जो पहले आया है वो चला जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला. जो पहले आया है यानी क्यू की हमने सिचुएशन, जो पहले ब्लॉक आया उसको हमने पहले निकालना है. या दूसरी जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि दैट इज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पॉलिसी है कि हम जिसे हमें ऐसा ब्लॉक को रिमूव करें जो कि हमने सब जिसको यूज किए हुए हमें ज्यादा अरसा गुजर गया. तो हम एक ब्लॉक को रिमूव कर देंगे टू क्रिएट अ स्पेस फॉर न्यू. उसमें हमें यह भी देखना पड़ता है कि जब हम रिमूव कर रहे होते हैं तो वेदर उसमें कोई ऐसा डाटा तो नहीं था जो कि दैट शुड बी कॉपीड बैक इनटू द मेमोरी. उसका भी हम जिक्र अभी थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन जस्ट आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट. सो अनकैश्ड ब्लॉक जो है अगर हमें मेमोरी से लाना है तो वी विल हैव टू क्रिएट द स्पेस. और अगर वो डाटा हमें कैश में नहीं मिलता तो हम इस चीज को कैश मिस कहते हैं. सिमिलरली वी हैव कैश राइट ऑपरेशन. राइट ऑपरेशन जो है उसको हम दो तरीकों से इंप्लीमेंट करते हैं. स्कीम 1 जो है उसके अंदर व्हाट वी डू कि कैश एंड मेमोरी आर अपडेटेड एट द सेम टाइम. यानी बेसिकली वी हैव प्रोसेसर, वी हैव कैश एंड वी हैव मेन मेमोरी. तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं और यहाँ पे भी लिख देते हैं. आप अगर डाटा कोई अपडेट करना है, फॉर एग्जांपल हमने कोई ऑपरेंड को मॉडिफाई किया है तो इंटरमीडिएट डाटा है या उसको हमने दोबारा यूज करना है, तो बजाय इसके कि हम उसको मेमोरी में लिखें और दोबारा कैश में लेके आएं या उसे सिर्फ कैश में लिखें, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दोज. तो हम करते ये हैं कि हम दोनों जगहों पे इकट्ठे लिख देते हैं. वेरी सिंपल. इस तरह की जो राइटिंग है या इस तरह से जो राइट ऑप्शन है इसको हम राइट थ्रू प्रोटोकॉल कहते हैं. यानी हमने दोनों जगहों पे लिख दिया, कैश में भी लिख दिया और मेमोरी को भी अपडेट कर दिया. इन डाटा को जिसको हमने चेंज किया उसको हमने कैश में भी लिखा है और उसको मेमोरी में भी लिख दिया. जबकि दूसरी स्कीम में हम कैश में ही सिर्फ लिखते हैं और उसके साथ एक फ्लैग बिट यूज करते हैं उस ब्लॉक के साथ, जिसको कि डर्टी बिट भी कहा जाता है और वैलिड बिट भी कहा जाता है. उसको फॉर एग्जांपल हम हाई कर देते हैं. यानी अगर उस ब्लॉक की डर्टी बिट इज हाई तो इट मीन्स कि हमने उस ब्लॉक के अंदर कोई डाटा चेंज किया है. तो जब हमने उस ब्लॉक को रिमूव करना होगा या उस ब्लॉक को रिप्लेस करना होगा किसी और ब्लॉक से, तो वी विल चेक एट दैट डर्टी बिट. अगर वो हाई है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर डाटा चेंज हुआ है, तो हमें उसको मेन मेमोरी में वापस लिखना पड़ेगा ताकि जो मेमोरी में उसकी कॉपी है दैट इज अपडेटेड अकॉर्डिंगली. और अगर हमें उसका डर्टी बिट जो है वो 0 मिलती है या इट टेल्स के दिस डाटा हैज नॉट बीन मॉडिफाइड, तो हम क्या करते हैं, वी डोंट हैव टू कॉपी इट बैक टू द मेमोरी. तो दिस स्कीम जो है दैट इज कॉल्ड राइट बैक और समटाइम्स वी आल्सो कॉल इट कॉपी बैक प्रोटोकॉल. अब इफ यू ट्राई टू थिंक कि इन दोनों के क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, विच ऑफ देम इज सिंपलर एंड विच हैज बेटर परफॉर्मेंस, व्हाई? दैट इज अ क्वेश्चन कि हम कौन सी स्कीम को यूज करें. लेट्स सी कि फर्स्ट स्कीम का क्या एडवांटेज है. हमें फर्स्ट स्कीम का एडवांटेज ये है कि वी डोंट हैव टू
बेसिकली सी, यानी इसमें कंपैरिजन नहीं करना पड़ेगा किसी का कि डर्टी बिट हाई हुई है या नहीं हुई। डाटा चेंज हुआ, हमने कैश में भी चेंज कर दिया, मेमोरी में भी चेक कर दिया। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि हम कैश में भी लिख रहे हैं, मेमोरी में भी लिख रहे हैं, हो सकता है कि वो डाटा इंटरमीडिएट डाटा हो जिसकी मेमोरी में अल्टीमेटली हमें ज़रूरत ही ना हो, थोड़ी देर बाद वो डाटा एक्चुअली वैलिड ही ना रहे। सो वी माइट बी डूइंग अननेसेसरी राइटिंग्स, बट एट द सेम टाइम दिस इज वेरी सिंपलर टू इम्प्लीमेंट, कि जब भी हमने लिखना है दोनों जगह पे लिख देना है, वेरी सिंपल। ऑन द अदर हैंड, अगर स्कीम 2 को देखें तो इट इज नॉट काजिंग अननेसेसरी मेमोरी साइकिल्स। हम बेसिकली मेमोरी जो एक्सेसेस हैं उन्हीं को तो अवॉइड करने के लिए कैश लगाई है। जब हम राइट करने के लिए फिर मेमोरी को डायरेक्टली यूज कर रहे हैं फ्रॉम द प्रोसेसर, तो इट मीन्स के जो परफॉर्मेंस है इट विल बी डिग्रेडेड अ लिटिल बिट। So in write through protocol, still we will again हमें वही अगेन MFC सिग्नल जो है वो उसका इंतजार करना पड़ेगा ऑफ द स्लोअर मेमोरी, जबकि हमने तो कैश लगाई थी कि हम फास्टर मेमोरी यूज करें। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि स्कीम 2 जो है दैट इज बेटर, बट उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ये है कि हमें उसके अंदर एक डर्टी बिट की लॉजिक ऐड करना पड़ती है। वी हैव अ स्टेटस बिट जो कि डर्टी बिट कहलाती है, और उस डर्टी बिट के बेस पे वी डिसाइड कि वी हैव टू राइट इट बैक और नॉट। सो इसका मतलब है कि इसकी इंप्लीमेंटेशन विल बी अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, बट इट विल बी फास्टर, यानी हमें अननेसेसरी ऑपरेशंस नहीं करने पड़ेंगे। देन हम रीड मिस, रीड हिट, राइट मिस और राइट हिट कैन अकर मेमोरी कैश के अंदर, यानी हम रीड करने की कोशिश करते हैं, द डेटा इज इन नॉट इन द मेमोरी, इट्स रीड मिस। मेमोरी से मुराद मेरी कैश है, यानी हम वी ट्राई टू रीड द डाटा, डाटा इज नॉट इन द कैश, इट्स रीड मिस। वी ट्राई टू रीड एंड द डाटा इज अवेलेबल इन द कैश, it's a read hit. We try to write, but the block has been replaced. So this is a write miss. We try to write and the data is there in the cache. That is write hit. So these all are the situations that can hit, these all are the situations that can occur while we are using cache. So mapping functions determine how addresses are assigned to the cache locations. यानी कैश के अंदर हम जो बेसिकली लिख रहे हैं डाटा को, उसके लिए वी हैव टू हैव सम मैपिंग फंक्शंस, कि हम मेमोरी को, यानी ये मेमोरी तो हमारे पास जो है इट इज़ लार्ज मेमोरी, और इसको हम मैप कर रहे हैं ऑन द कैश। ये किस तरह करते हैं? दैट इज़ डन थ्रू द मैपिंग फंक्शंस, जो कि हम वी विल बी लुकिंग मे बी इन द नेक्स्ट क्लास, और वी गॉट सम टाइम, तो आज भी हम थोड़ा सा उसको डिस्कस कर सकेंगे। अब प्रॉब्लम हमारी ये है कि ओनली अ फ्यू ब्लॉक्स कैन बी अकोमोडेटेड इन द कैश। हमने मेमोरी हायरार्की में देखा कि वी हैव स्मॉलर मेमोरीज जो कि कंप्यूटर के करीब हैं, प्रोसेसर के करीब हैं, एंड लार्जर मेमोरीज आर फार्दर अवे। मेन मेमोरी जो है इट इज एबल टू होल्ड मच मोर डाटा देन द कैश। तो मेमोरी का कुछ एक स्मॉल पोर्शन जो है दैट कैन ओनली बी रिटन इनटू द कैश, यानी कैश के अंदर एक छोटी सी अमाउंट ऑफ दैट मेमोरी जो है वो कैन बी कॉपीड।
In order to determine which block of main memory are in cache, mapping functions are used. We use basically mapping functions to determine कि जो डाटा हम रीड करना चाह रहे हैं या राइट करना चाह रहे हैं इज दैट इन कैश और नॉट, क्योंकि मेमोरी का सारा डाटा कैश के अंदर नहीं लाया जा सकता. When cache memory is full and more blocks have to be brought in the cache, replacement algorithms are required to determine which block is to be replaced. यह हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो डाटा है हम मज़ीद रिक्वेस्ट करते हैं और वो डाटा जो है दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन द कैश, इसका मतलब है, और कैश में मज़ीद जगह भी नहीं है, इसका मतलब है कि वी विल हैव टू रिप्लेस सम ऑफ द ओल्ड ब्लॉक्स, और उनको रिमूव करने के लिए वी विल हैव टू सी कि हमने किस ब्लॉक को रिमूव करना है. यानी अगर हम वही ब्लॉक यूज कर रहे हैं जिसकी इंफॉर्मेशन हम बार बार यूज कर रहे हैं तो मे बी के कैश मिसेस ज्यादा होंगी, जितनी कैश मिसेस ज्यादा होंगी उतना सिस्टम जो है वो स्लो होगा. सो वी नीड प्रॉपर एल्गोरिथम्स कि हमने किस ब्लॉक को या ब्लॉक्स को किस तरह से रिप्लेस करना है. इफ डाटा इज इन द कैश इट इज कॉल्ड रीड और राइट हिट. हम पहले भी बात कर चुके हैं. रीड हिट जो है द डाटा इज रेड फ्रॉम द कैश. राइट हिट मीन्स कैश हैज अ कॉपी of the content of memory. Content of memory and cache may be updated using write through protocol or write back protocol. इसकी बात भी हम कर चुके हैं कि what is write through protocol and what is write back protocol. Cache misses occur when data is not present in the cache. Read miss, write miss, these are just repetitions. I'll go quickly over them. Read miss जो है blocks are to be transferred from memory to cache. जब हम read miss करेंगे तो हमें memory से data लाना पड़ेगा. Write miss के केस में we will have no problem when we are using write through protocol. ठीक है, यानी अगर डाटा हमारे पास कैश में अवेलेबल नहीं है तो हम ऑलरेडी राइट थ्रू प्रोटोकॉल के दौरान हम क्या करते हैं, हम दोनों जगह पे लिखते हैं, कैश में भी लिखते हैं, मेमोरी में भी लिखते हैं. अब अगर वो कैश में नहीं भी है तो डजेंट मैटर कि मेमोरी में जहां पे भी हम लिखना चाह रहे थे वहां पे डाटा हैज बीन अपडेटेड. सो दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ राइट थ्रू प्रोटोकॉल कि अगर राइट मिस अकर भी करती है कैश के लिए तो फिर भी वी डोंट हैव टू हैव जो कैश मिस की यानी ब्लॉक को कैश के अंदर नहीं लाना पड़ेगा. For write back protocol, the block has to be transferred to the cache and then updated. जबकि write back protocol में अगर we miss कि वो डाटा जो है वो कैश में अवेलेबल नहीं है या वो ब्लॉक कैश में अवेलेबल नहीं है और मेमोरी में है तो हम चूंकि सिर्फ कैश में ही लिख रहे हैं इसलिए उस ब्लॉक को उठाएंगे, वापस कैश में लेके आएंगे, अपडेट करेंगे और डर्टी बिट को मार्क कर देंगे. एंड वेन एवर देन दिस इज रिप्लेस्ड इट विल बी कॉपीड. सो जो कैश मिसेस जो हैं दे कैन आल्सो अकर. टुडे essentially we basically discussed speed, size and cost and how do we optimize them. अभी ये जो टॉपिक है हमारा इट्स ऑनगोइंग, लेकिन बेसिकली हमने इसमें ये देखा कि जो हम प्रोसेसर के करीब रहते हैं वी हैव फास्टर मेमोरीज. Fastest are CPU registers. Then we have level 1 cache which is on chip memory, यानी प्रोसेसर की चिप के ऊपर ही वो मेमोरी हमें अवेलेबल होती है. Then we have a level 2 cache which is between processor and main memory. Level 2 cache के बाद we have main memory और then we have
मैग्नेटिक हार्ड डिस्क या मैग्नेटिक स्टोरेज डिस्क। जो हम प्रोसेसर से दूर आते जा रहे हैं, साइज बढ़ता जा रहा है, कॉस्ट पर बिट जो है वो कम होती जा रही है, और स्पीड जो है दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू कि हम वी वांट कि हम अ मिक्स ऑफ दीज यूज करें विच रिड्यूसेस कॉस्ट एंड प्रोवाइड्स अस बेस्ट परफॉर्मेंस। तो उसके लिए हमने एक स्कीम ये यूज की है कि बिटवीन मेमोरी एंड प्रोसेसर हम कैश मेमोरीज लगा देते हैं। कैश मेमोरीज के अंदर व्हाट वी डू कि जो डाटा हम अगेन एंड अगेन यूज करते हैं या अगेन एंड अगेन यूज करेंगे, उसको हम कैश मेमोरी में ले आते हैं। तो प्रोसेसर जो है दैट एक्चुअली एक्सेसेस कैश, बट कैश इज ट्रांसपेरेंट टू इट, यानी वो जो एड्रेसेस जनरेट कर रहा है वो मेमोरी के कर रहा है। लेकिन हमारी सर्किटरी जो है वो इस तरह की है कि इसको जो एड्रेसेस हैं वो दे आर ट्रांसलेटेड टू द एड्रेसेस ऑफ द कैश। अब अगर डाटा जो है हम उसके अंदर लाते हैं, दैट यूजेस प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, विच बेसिकली इज आउटकम ऑफ द एनालिसिस, जो हमें ये बताते हैं कि जो डाटा हमने यूज किया उसको हमें दोबारा भी जरूरत पड़ सकती है। दिस इज कॉल्ड टेम्पोरल एस्पेक्ट ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। और इसी तरह से जो डाटा हमने यूज किया उसकी जो एडजेसेंट लोकेशंस हैं, यानी उससे जो आगे कंसेक्टिव लोकेशंस हैं, उनकी भी हमें जरूरत पड़ सकती है, विच इज क्वाइट नेचुरल कि जब हमने प्रोसेसिंग यूनिट को पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि प्रोग्राम काउंटर starts with starting address and then it generates next address by PC plus 4. Unless there is jump, तो हमें वो next instruction ही fetch करना पड़ती है। तो that is special aspect of locality of reference। हम temporal aspect और special aspect को use करते हुए we use locality of reference, और बजाय इसके कि हम एक वर्ड को मेमोरी से कैश में लेके आए, हम एक पूरा ब्लॉक जो है उसको उठा के कैश में लेके आते हैं। और जब हम रीड करने की कोशिश करते हैं और डाटा जो है दैट इज अवेलेबल इन द कैश, हम इसे कहते हैं कि इट इज कैश हिट, रीड हिट। अगर वो डाटा अवेलेबल ना हो, वी विल हैव अ कैश मिस, यानी रीड मिस होगा। अगर मिस होगा तो वी विल हैव टू ब्रिंग दैट ब्लॉक फ्रॉम द मेमोरी। अगर कैश में जगह है, देयर इज नो प्रॉब्लम, एक और ब्लॉक हम उठा के ले आएंगे। बट इफ द कैश इज फिल्ड, वी विल हैव टू ब्रिंग दैट ब्लॉक, बट वी विल हैव टू रिप्लेस some block using some replacement policy, which can be least recently used, first come first serve, यानी क्यू उसमें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और वट एवर हम देखेंगे कि वो क्या क्या पॉलिसीज हैं जो कि हम यूज करते हैं इन नेक्स्ट क्लास। देन वी हैव टू राइट आल्सो इन द कैश। राइट के हमारे दो स्कीम्स यूज करते हैं, वन इज राइट थ्रू प्रोटोकॉल एंड द अदर वन इज राइट बैक प्रोटोकॉल। राइट थ्रू प्रोटोकॉल में वी राइट इन द कैश एंड एज वेल एज इन द मेमोरी, सेम टाइम पे हम दोनों जगह पे लिख देते हैं। दिस मेक्स आवर लाइफ वेरी सिंपल, बट इट हैज डिसएडवांटेज के ये इट कॉजेज अननेसेसरी मेमोरी एक्सेसेस विच मे स्लो डाउन द सिस्टम। बट इन दिस केस हमने ये भी देखा कि राइट मिस जो है दैट डज नॉट अकर, यानी हम राइट करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लॉक इज नॉट इन द कैश, लेकिन हमने मेमोरी में लिख दिया तो हमें वो उसको दोबारा से नहीं लाना पड़ता। एंड द सेकंड स्कीम जो है उसमें हम ये करते हैं कि वी राइट ओनली इन द कैश, यानी कैश को अपडेट कर देते हैं और उस ब्लॉक को डर्टी मार्क कर देते हैं, यानी एक स्टेटस बिट है जो उस ब्लॉक को
बता रही है कि अगर उसको हमने मॉडिफाई कर दिया तो डर्टी बिट या मॉडिफाइड बिट जो है उसको हम मार्क कर देते हैं. When we have to replace that block, तो we will see that dirty bit. अगर वो that suggests कि ये ब्लॉक जो है ये मॉडिफाइड है, तो हम इसको मेमोरी में कॉपी करते हैं. अदरवाइज वी डोंट नीड टू कॉपी इट इनटू द मेमोरी, वी विल जस्ट ओवरराइट. So this is a copy back या write back protocol. In case of write miss, obviously चूंकि हम write सिर्फ कैश में कर रहे हैं तो we have to bring it into the cache. उसके बाद लिखेंगे and then we will copy it back to the memory. So that's basically all जो कि हमने आज देखा. In next class we will continue our discussion on cache memories. हम देखेंगे कि हमने जिक्र किया कुछ चीज़ों का, जैसे कि मैपिंग फंक्शंस की हमने बात की, किस किस तरह के मैपिंग फंक्शंस जो हैं वो दे आर एम्प्लॉयड इन द व्हाइल वी आर इम्प्लीमेंटिंग कैश. देयर आर 3 टाइप्स. हम देखेंगे कि वो क्या हैं, कैसे दे आर ऑर्गेनाइज्ड. What are the replacement policies that are used when we use the cache? And then we will move towards virtual memories if the time allowed us. So that's all for today. We'll see you in the next class with the memory mapping functions. It's Allah Hafiz till then.